हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं कन्याकुमारी से अभी त्रिवेंद्रम के लिए निकल चुका हूँ। त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। तो ये लगभग 100 किलोमीटर है। तो मैं कन्याकुमारी में 10 दिन रहा। मैं तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में जाकर के कम से कम 7 दिन रहूँगा। उसके बाद फिर आगे का प्लान बनाऊँगा। खैर, यात्रा बहुत मस्त है। आजू बाजू जो हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इससे हमको बहुत ही रिलीफ, पीसफुल महसूस होता है। और यात्रा का यही मज़ा है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए चलना इतना अच्छा लगता है। तो ये कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम तक का यात्रा आप सब देखिए। तो दोस्तों, अभी मैं इतनी अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये संसार ख़त्म होने के बाद दूसरा कौन सा संसार होगा। आपको मालूम होगा, बाइबल में उत्पत्ति 6 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सर्वशक्तिमान पिता ने नोआह से बोला, ये धरती पूरा पाप से भर चुका है। अब इस धरती को मैं पानी से समाप्त करूँगा, जल पर लय लाऊँगा और सारा संसार को मैं डुबा दूँगा। तू एक जहाज़ बना जिसमें तू और तेरा परिवार बच सके। बाकी सभी प्राणियों को मैं धरती में से साफ़ कर दूंगा। क्योंकि नोआह जो है एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे। सर्वशक्तिमान एलोहिम के सामने में वो निर्दोष थे, पवित्र थे और उनका सारा परिवार भी। आज का परिवार अगर देखें तो बाप अगर कहता है कि सर्वशक्तिमान पिता की सेवा करें, तो बेटा और पत्नी वो लोग अलग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। यहोशू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, मैं और मेरा परिवार सर्वशक्तिमान यहोवा की सेवा करेंगे। वैसे ही नोआह और उनका परिवार सब के सब पिता की बातों पर चलता था और सबके सब परिवार पवित्र था एलोहिम के सामने में। इसलिए एलोहिम का अनुग्रह उन पर हुआ और पूरे परिवार बच गए। तो दोस्तों, जैसे जल पर लय हुआ, 40 दिन 40 रात सारा संसार पानी से भर गया। लेकिन नोआह का जहाज जितना बारिश होता गया, जितना पानी बढ़ता गया, उतना नोआह का जहाज ऊपर ऊपर जाता गया। तो पहाड़ की चोटियाँ भी नहीं दिखने लगी, इतना ज़्यादा बारिश हो गया था। धरती के सभी प्राणी ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ नोआह और उनका परिवार का जहाज़ बच गया था। तो जैसे ही नोआह का जहाज़ अरारात नाम पर्वत पर टिका, उसके बाद में धरती का पानी पूरा सूख गया। फिर नोआह और उनका परिवार पृथ्वी पर आके रहने लगे और उनके ही द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, उन सब में आप और हम भी शामिल हैं। तो सारा संसार फिर गया, नोआह के परिवार से भर गया। तभी सर्वशक्तिमान एलोहिम ने नोआह से कहा, देख, तू सारे धरती पर धर्मी व्यक्ति निकला, मेरी बातों को मानने वाला, मेरी आज्ञाओं को पालन करने वाला। इसलिए मैं अभी तेरे से एक वादा करता हूँ, वाचा बांधता हूँ। और वो वाचा ये है कि अब से मैं पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करूँगा। उसके लिए उन्होंने इंद्रधनुष को रखा ताकि इंसानों को याद रहे कि जब जब भी इंद्रधनुष दिखता है तो सर्वशक्तिमान पिता ने जो वाचा बांधा था वो याद करे। तो दोस्तों, अभी ये संसार सर्वशक्तिमान पिता पानी से ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं। तो कैसे ख़त्म होगा ये संसार?
सर्वशक्तिमान पिता ने कहा कि मैं इस संसार को अब आग से ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये संसार पाप से भर गया है। जैसे नोआह के दिनों में लोग खाते पीते, शादी विवाह करते और पैसा धन दौलत के पीछे पड़ते और दुष्ट काम करते, हर एक प्रकार से वो लोग बुरे थे, वैसे ही आज की दुनिया भी है। आज के इस दुनिया में लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं, स्वार्थी ज़िंदगी गुजारने लग जा रहे हैं और जो अप्राकृतिक चीज़ है वो भी कर रहे हैं। सिर्फ चोरी, हत्या, बेविचार, झूठ, दुनिया भर की बुरी आदतें नहीं, लेकिन अप्राकृतिक चीज़ भी कर रहे हैं। जैसे मर्द मर्दों के साथ शादी करता है, औरत औरतों के साथ शादी करती हैं। ये सब अननेचुरल है, ये सब अप्राकृतिक है। तो ये जो है सर्वशक्तिमान पिता ने सोदोम और अमोरा को इसीलिए आग से ख़त्म किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे अप्राकृतिक पाप किया करते थे लोग। सर्वशक्तिमान पिता को सबसे नफ़रत है ऐसे अप्राकृतिक संबंधों से। तो आज का संसार जो है नोआह के संसार से कई गुना ज़्यादा पापी है। तो सर्वशक्तिमान पिता ने कहा, अब पानी से तो मैं नहीं ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं आग से ख़त्म करूँगा। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, सर्वशक्तिमान पिता आग से कैसे ख़त्म करेंगे इस संसार को? अभी ये बड़े बड़े देश हैं, चाइना है, अमेरिका है, रूसिया है, रूस है, ये सब सुपर पावर कहलाने की होड़ में हैं और इन लोगों ने ऐसे ऐसे बम बनाए हैं, ऐसे ऐसे एटम बम बना रखे हैं जो एक बटन दबा दो तो धरती को पूरा आग में बदल देगा। तो सर्वशक्तिमान पिता ने जो कहा वो पूरा होता है कि आज हर एक देश परमाणु बम बनाने में व्यस्त है ताकि दूसरे देश को ख़त्म करे, लेकिन जो दूसरे को ख़त्म करने की सोचता है वो खुद भी ख़त्म होगा। तो सर्वशक्तिमान पिता ने कहा, मैं इस संसार को आग से ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों, वो क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम जो संसार के लोग हैं, हम इतने पाप कर चुके हैं, इतने पाप कर चुके हैं कि सर्वशक्तिमान पिता को हमको देखते ही घिन आने लग जा रही है, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका है। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता इस संसार को आग से ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि हम पश्चाताप करें और ये सारा संसार पश्चाताप करे, पाप को मान ले, मैंने पाप किया बोल करके सर्वशक्तिमान पिता के कदमों में आ जाए, मसीहा के कदमों में आ जाए और मसीहा को विश्वास करे तो उसका पाप क्षमा हो जाएगा और सर्वशक्तिमान पिता से उसका नाता जुड़ जाएगा। वही एक सॉल्यूशन है इस संसार को बचाने के लिए। दोस्तों, आप देखते होंगे सर्वशक्तिमान पिता आज भी हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम रास्ता बदलो, अपना सही रास्ते पर आ जाओ, अपने अपने शरीर को पवित्र रखो, पाप मत करो बोल करके आज भी वो बता रहे हैं। आज भविष्यवक्ता और दर्शी तो हमारे पास नहीं भेज रहे हैं, प्रेरित लोग तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन वो अपने प्राकृतिक कामों से हमको बता रहे हैं कि ये संसार अब नहीं रहेगा और तुम अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम आग से भस्म हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज के समय में बहुत बड़े बड़े बाढ़ आ रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, हज़ारों लोग मर रहे हैं। और उतना ही नहीं, बड़ा बड़ा भूकंप आ रहा है, तो भूकंप में भी आदमी लोग मर रहे हैं। आपने ये खबर भी सुना है और टीवी में, रेडियो में सुना भी होगा और टीवी में देखा भी होगा, सोशल
मीडिया में भी आपने देखा होगा कि फलाने जगह में भूकंप से इतने लोग मर गए। ये सब प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वशक्तिमान पिता कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा पाप बहुत बढ़ चुका, अब पश्चाताप करो, नहीं तो इसी तरह मारे जाओगे। हमारे मसीहा ने भी कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज नज़दीक आ रहा है। और 12 चेलों ने भी कहा, मसीहा के 12 चेलों ने भी कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक आ रहा है। दोस्तों, आज आपको और मुझे पश्चाताप करना है। दुनिया करे न करे, लेकिन आपने खुद को बचाना है। जो आदमी भी पश्चाताप करके अपने पापों को छोड़ करके मसीहा के कदम में आएगा, वो इन सारी आपत्तियों में, विपत्तियों में नहीं फंसेगा। उसको मसीहा बचा लेंगे। शारीरिक तौर पे इस धरती पे भी बचाएंगे और आत्मिक तौर से स्वर्ग में ले जाएंगे। ये बात मैं इतनी अच्छी तरह क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी यहोशू मसीह पर विश्वास किया है और मुझे गारंटी है कि मसीह मुझे बचाएंगे और आने वाले स्वर्ग में भी ले जाएंगे, क्योंकि उनका वादा है वचनों में कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं तुम्हें मेरे साथ में ले जाऊँगा। दोस्तों, मैं केरला पहुँचने वाला हूँ। ये लाल जो बस आप देख रहे हैं, ये केरला में ही पाए जाते हैं। ये धरती जो है आग से ख़त्म होने वाला है और ये पापी लोग जितने भी हैं अपने पापों को नहीं मानते और पश्चाताप नहीं करते, मसीह के पास जो नहीं आते, उन सब की वही दुर्दशा होने वाली है। तंदूर की तरह आप जितने भी पश्चाताप रहित है, पाप में फंसे हुए हो, आप लोगों को इस संसार में जलना पड़ेगा और स्वर्ग में नहीं जा सकते, नरक की आग में भी जलना पड़ेगा। तो आप सोचिए, नोआह के समय में पहाड़ की चोटियाँ भी नहीं दिख रही थी पानी की वजह से, पहाड़ की चोटियाँ भी लबालब डूब गई थी। वैसे ही आने वाले दिनों में सर्वशक्तिमान पिता इस संसार को आग से ख़त्म करेंगे। तो आग के जो अंगारे होते हैं ना, कोयले जो होते हैं ना, वो इतने संसार में भर जाएंगे कि पहाड़ की चोटियाँ भी नहीं दिखने लगेंगी। आप अंदाज़ा लगाइए, थोड़े से कोयले में आप हाथ डाल सकते हो? नहीं। तो ये संसार अगर आग के कोयलों से भर जाएगा, पहाड़ की चोटियाँ भी नहीं दिखने लगेंगी, तो उस आग में कौन बच सकता है? सब के सब, समुद्र की मछलियाँ हो या धरती में बैठे हुए जीवित प्राणी हो, पेड़ पौधे, नदी नाले, सब के सब तंदूर बन जाएंगे और राख बन जाएंगे। तो वो महान संकट का दिन आने से पहले मेरे दोस्तों, आप हमारे मसीहा यहोशू पर विश्वास करें और अपने पापों को मान लें और यहोशू नाम में बपतिस्मा लें और उद्धार पाएं और मुक्ति पाएं, ताकि आने वाले दिनों में आप बच सके और आप कॉन्फिडेंस से रह सके। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे आपको जो कुछ भी होगा मैं आपको बताते चलूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए आपको कैसा लगा। मैं ऐसे ही यात्रा का वीडियो बनाऊँगा और यात्रा के वीडियो में मैं बाइबल की सुंदर सुंदर बातें आपको बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। शालोम, धन्यवाद।